how to prepare English paper for HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। आज जो है 2 तारीख है और आपका पेपर जो इंग्लिश का जो होगा वो 11th ऑफ फेब को है। तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है अभी से, और अगर ये वीडियो आप 10 तारीख को देख रहे हो मतलब 10th फेब को देख रहे हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या प्रिपरेशन करना है, उसके लिए जो भी आपको नोट्स का रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, लाइक टू 5 to 8 आवर्स के अंदर अगर आप प्रिपेयर करोगे तो भी आपका 50 मार्क इजिली 80 में से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, वो भी अच्छे से मार्क्स आएगा इंग्लिश। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी जो स्टडी किया था 10th तक का, वो मैं जो है हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम से पढ़ाई किया था, तो मेरा भी इंग्लिश उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर भी कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो वो पेपर्स का टोटली डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो स्किल्स आपको रिक्वायर होगी अच्छे मार्क्स स्कोर करने की, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमारा 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का HSC कॉमर्स सब्जेक्ट्स के, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स और मैनेजमेंट कोर्सेज के। तो मेक श्योर ये आपको एक्सपीरियंस काफ़ी हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या कीजिए, आप अपने साथ नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको लिख लेना है और उसको ही साथ में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप इंग्लिश का जो बोर्ड पेपर है, इंग्लिश का जो बोर्ड पेपर है प्रीवियस ईयर के, तो बोर्ड पेपर्स आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अब ये बोर्ड पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, सिंपली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से आप क्या कीजिए, जाके PDF बोर्ड के जो पेपर्स हैं, आप 1 साल के या 2 साल के पेपर्स, 1 साल के आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वो जब आप डाउनलोड कर लोगे तो उसमें से जो है डाउनलोड कर लिया आपने, ठीक है, वीडियो को पॉज करके जाके डाउनलोड कर लो। नाउ अब यू कैन टेक द प्रिंट, या अगर आपके पास है बोर्ड पेपर्स के प्रिंट तो बहुत अच्छी बात है। नाउ अब आपको क्या देखना है कि टोटल जो है 3 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे पर्सनल रिस्पॉन्स के। एक जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 में होगा जो पैसेज में, अगेन सेकंड पैसेज में भी होगा, और फिर लास्ट के पोएम में भी 3rd क्वेश्चन होगा। ठीक है, पोएम में भी एक जो है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछता है। ये कितने मार्क का होता है? टोटल 2 मार्क का होता है, तो आपके टोटल यहाँ पे 6 मार्क्स हो गए। अब ये 6 मार्क्स जो 6 मार्क्स है, इसको कैसे आप स्कोर कर सकते हो, 6 में से 6 कैसे स्कोर कर सकते हो? सबसे पहली बात, अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और कुछ भी एक लाइन लिखते हो तो भी आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं अगर आपने, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, इसमें आप कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। तो 3 मार्क्स तो आपको अटेम्प्ट करने से मिल जाएंगे, 1 लाइन 2 लाइन लिखने से। अब अगर आपको और अच्छे से 6 में से 6 मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पैसेज दिया है उस पैसेज के बेस पे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको खुद को ओन वर्ड में क्या कर सकते हो, जो भी आपको पैसेज समझ में आया, कुछ भी आपको समझ में आया उस टाइम पे, जो भी आपको समझ में आया उसको क्या कीजिए, छोटा टूटी फूटी इंग्लिश में फ्रेम करके आप लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, 6 में से एटलीस्ट मिनिमम 5 मार्क्स तो आपके इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। 2024 के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था, एक पर्सनल रिस्पॉन्स का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लॉ एंड टॉलरेंस आर द ट्रू इंडिकेटर्स ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रीड करने के बाद हो सकता है कि आपको सिर्फ लॉ, टॉलरेंस, ठीक है, ट्रू इंडिकेटर्स ये समझा रहेगा, सिविलाइज्ड में हो सकता है आपको नहीं पता। तो आप क्या कीजिए, पहले जो पैसेज दिया है उसको पढ़िए और फिर उससे आप क्या कीजिए, कोरिलेट कीजिए। अब इसका मतलब जो है सिविलाइज्ड बेसिकली समाज हम लोग बोलते हैं, अगर इसका मीनिंग निकालोगे, उच्चारण करोगे, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि मैं आपको बहुत प्लीज से बात कर रहा हूँ, बहुत अदब से बात कर रहा हूँ, है ना, एक ऑनेस्ट पर्सन टाइप का। ठीक है, जो बहुत अच्छे से बात करना, तो वो भी एक आ सकता है। तो आप क्या कीजिए, पैसेज को रीड कीजिए और फिर उसके हिसाब से क्या कीजिए, आप अंदाजा लगाइए। ठीक है, अब इसका आंसर मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है आई एग्री विद आई एग्री दैट, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन उतार दिया। ठीक है, तो अगर आप इतना भी लिखते हो तो भी हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स के आप एलिजिबल हो जाओगे, बिकॉज आपने इतना लिखा है तो बोर्ड एग्जामिनेशन वाला 0 कभी नहीं देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एग्री, ये एक वर्ड की वजह से पूरा क्लियर हो जा रहा है। तो 0 मार्क्स तो कभी नहीं मिलेगा आपको, एटलीस्ट आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आगे जो है आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है बहुत ही हाई फाई इंग्लिश यूज किया बच्चे ने, दे embody the principle of empathy, acceptance and respect
ठीक है, एंड डाइवर्सिटी। अब यहाँ मतलब क्या है, इम्बॉडी मतलब होता है बहुत ही अच्छा, ऐसा हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी मतलब होता है कि हम किसी के फीलिंग्स को, किसी के सिचुएशन को समझना, उसके हिसाब से वो चीज हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सेप्टेंस। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ कल्चर्स। तो अब जो है आप इतना सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश मत लिखो, क्योंकि मैंने कभी भी इतना सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने ओन लैंग्वेज में लिखूंगा। यस, लव एंड टॉलरेंस जो है वो ट्रू इंडिकेटर है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आप जो है बहुत कर्टियस होते हो, ठीक है, सोशल होते हो, ठीक है, डिफरेंट इन अ सोसाइटी में आप सोशल होते हो, तो आपको अगर मीनिंग वर्ड का समझा तो आप इसको एलेबरेट कर पाओगे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मीनिंग आपको नहीं समझा तो क्या करना है, आपको पैसेज से जो लाइन आपको लगता है कि वहां पे वो इस लाइन को सूट कर रहा है, आप वहां से उठा के क्या कर सकते हो, इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट 1.5 मार्क्स आप अज्यूम करो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा पर्सनल रिस्पॉन्स में। तो पर्सनल रिस्पॉन्स लिखने का अपना अलग अलग तरीका होता है। अभी यहाँ पे आई एग्री लिखा है कि आप लोग बोल सकते हो यस इट इज ट्रू से भी स्टार्ट करते हो, इट्स ट्रू द लव एंड टॉलरेंस आर द ट्रू इंडिकेटर्स, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट स्टार्टिंग में आप कुछ लिखो, ठीक है, आई एग्री लिख सकते हो, यस ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, यस से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर इट्स ट्रू से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड अपॉन दी क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा क्या, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो मोस्टली अगर ऐसा पूछेगा तो यस, इट्स ट्रू, आई एग्री, ऐसे करके आप जो है सेम क्वेश्चंस अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन था कि आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। तो ये करने के बाद आप जो बोर्ड के पेपर जो है आपने डाउनलोड किया है, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन जो रहेंगे उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे और आपको पता होगा कि A4 वाले क्वेश्चन में पूछता है पर्सनल रिस्पॉन्स, वहां से आप इजिली आंसर्स लिख दोगे। समझ में आ गया सर? यस, बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कभी भी मिस मत करके आओ। देखो मेरा काम ऐसा होता है कि अगर कोई एक दिन पहले भी बोर्ड का पेपर देख रहा है और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं किया, बस गलती से एक बार यूट्यूब का मेरा वीडियो आ गया और वो देख लिया, तो एटलीस्ट उसको कुछ तो वैल्यू लेके जाना चाहिए उस वीडियो से। मतलब वो एक वीडियो उसको इतना मोटिवेशन दे दे, या आप देख रहे हो तो आपको इतना मोटिवेशन दे दे कि हाँ यार इंग्लिश पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, मैं इजिली पास कर सकता हूँ, मेरे को घंटों घंटों तक वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बहुत सारे पीडीएफ पेपर सॉल्यूशन एक दो मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी इजिली, मेरे ऐप पे है 95% कंटेंट जो है मेरा फ्री है ऐप के ऊपर, ठीक है। तो वो सारे पीडीएफ जाके एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक। सोचो 95% सोचो, ठीक है, सारे पीडीएफ 95% पीडीएफ आर फ्री, वहाँ पे दिखाता है 90% पीडीएफ फ्री है, कंटेंट में जाओ देख सकते हैं। तो आपको जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करें, राइट। उसके बाद आता है समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग। अब देखो समरी राइटिंग के लिए जो पीडीएफ है और जो वीडियो लेक्चर है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसके अंदर मिल जाएगा ना। समरी राइटिंग कैसे लिखना है उसका मैं एक थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। समरी राइटिंग जो होता है वो बेसिकली पैसेज जो आपका पूछता है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन नंबर जो 2 का होता है उसमें पूछता है, जो बी और सी वाला सेक्शन में, ये 3 मार्क का होता है और ये भी 3 मार्क का होता है, ठीक है। तो अब ये जो 3 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली कैसे लिखना होता है, तो जो पैसेज दिया है उसके हिसाब से एक टाइटल सेलेक्ट कर दो और उसके हिसाब से क्या करो, लिखो। मैं आपको एक सिंपल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे समरी राइटिंग का देखना है तो मैं समरी राइटिंग पे क्लिक किया। अब ये समरी राइटिंग के नीचे देखो यहाँ पे जो है आपको पैसेज दिया रहेगा, ठीक है। ये क्या दिया आपको, पूरा इतना बड़ा पैसेज दिया है, ठीक है। अब इस पैसेज का देख के क्या करना है, आपको इजिली आंसर्स लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले अगर आप देखोगे तो फर्स्ट मैंने क्या किया, टाइटल दे दिया और उसके बारे में जो पैसेज में था वही पैसेज उठा के अपने हिसाब से लिख दिया। अगर वहाँ पे आपको दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐसे ऐसे लिखना है, ये सारी चीज़ें ऐड करना है, तो आप खुद से ऑन सेंटेंस भी और पैसेज के हेल्प से क्या कर सकते हो, लिख के आओगे। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन और एक माइंड मैप वाला क्वेश्चन, तो आपको 2 मार्क्स तो मिलना पक्का है। मतलब आपने अगर अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, आपने आधा आधा अधूरा लिखा तो भी जो है आपको मिलेगा। माइंड मैपिंग में पैसेज दिया रहेगा, उसको क्या करना है, आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना है, ठीक है। काफी इजी है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया है, कैसे लिखना है, माइंड मैपिंग क्या होता है, कैसे लिखना है, उसके ऊपर आप एक डिटेल वीडियो देख लो। बट ये मैं आपको एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि एक दिन पहले क्या करना है, उसके लिए पीडीएफ और इसको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, वो सारी चीजें, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। कम वक्त में ज्यादा जो है स्मार्टनेस और इफेक्टिव वर्क है।
तो माइंड मैप में क्या होता है, पैसेज दिया रहता है आपको, उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, ग्राफ में कन्वर्ट करना होता है, राइट। माइंड मैप जो होता है वो एक पैसेज होता है, उसके हिसाब से आपको ग्राफ निकालना है। अगर आप आधा अधूरा, अब ये सर्कल वाला टाइप का है, ठीक है, आप जो है ये वाले टाइप का, देखिए इसमें भी सर्कल टाइप का, ये जो है अलग से जो है बॉक्स टाइप का, ये एक स्टूडेंट ने ही शेयर किया था, ठीक है। आप इसको इस टाइप के जो है स्क्वायर्स में निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आधा अधूरा भी अगर आप निकालोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही करना है आपको, ठीक है। बोर्ड के अगर सॉल्यूशन पेपर चाहिए, अगर आपको बोर्ड के समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग चाहिए तो आप जो है ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन बहुत ही सिंपल है भाई। एप्रिसिएशन पढ़ने के लिए सबसे कम टाइम लगेगा और सबसे कम टाइम में आप खुद से लिख सकते हो। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपकी थोड़ी जो इंग्लिश होगी अगर वीक है तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एप्रिसिएशन के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो यहाँ से 6 मार्क्स आपके स्कोर होंगे, यहाँ से 3 मार्क्स, यहाँ से 3 मार्क्स और एप्रिसिएशन से 4 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए आपके, 6 4 10, 16 मार्क्स हो गया। कितने मार्क्स हो गया, 16। राइटिंग स्किल से भी कितना है, 16 है, नॉवेल से भी 16 है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितने मार्क्स हो जाते हैं, 48 मार्क्स। तो जो मैंने बताया ना कि आपको 50 मार्क्स स्कोर करना इजीली है, वो 50 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। अब राइटिंग स्किल्स मतलब अटेम्प्ट करोगे 50 मार्क्स का तो भी अपने को कट पिट के अगर जैसा मैं बता रहा हूँ अगर उसके हिसाब से लिखा तो भी 40 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। बाकी इंटरनल ऐड करोगे तो 60 प्लस चला जाएगा, ठीक है। राइटिंग स्किल्स में आपको बहुत सारे लोग एडवाइस करेंगे आपके हिसाब से ये कर लो, रिव्यू कर लो, ठीक है। आपको जो ठीक लगता है अपने हिसाब से करो, बट ये मेक श्योर करो कि आप किस में अच्छे हो। अब जैसे मान लीजिए बुक रिव्यू है, अब बुक रिव्यू का आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, उस बुक का रिव्यू याद कर लीजिए, ठीक है। बट अगर आप भूल गए तो फिर क्या करोगे, है ना, वैसा भी रहता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ फिगर ऑफ स्पीच मेरे को अच्छा आता है तो आप वो कर लीजिए, स्पीच राइटिंग कर लीजिए आप, या फिर अपील राइटिंग कर लीजिए, या फिर अपना ब्लॉग राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग कर लीजिए, जो आपको ईजी लगता है। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, पेपर के मार्क्स के वेटेज के हिसाब से आपको पहला ड्राफ्टिंग वर्चुअल करना चाहिए, फिर इंटरव्यू क्वेश्चन करना चाहिए, अपील करना चाहिए। और ये स्पीच वाले टॉपिक में से स्पीच करो या कोई दूसरा ऑप्शन अगर आपको लगता है तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये राइटिंग स्किल्स, इसके भी जो नोट्स है राइटिंग स्किल्स के वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ऑलरेडी मैंने 10-10, 5-5 मिनट का, 20-20 मिनट के, 15-15 मिनट के वीडियोस ऑलरेडी हमने बना के रखा राइटिंग स्किल्स के ऊपर, ठीक है। वो आप देख लोगे, वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है नॉवेल सेक्शन। अब नॉवेल सेक्शन में आप ये जो है वेबसाइट है मेरी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ 4.1 से लेके 4. जो आपका 4 तक है उसके सारे पीडीएफ विद क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के एक बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी इजी होगा। नॉवेल के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए। अगर नॉवेल आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं वो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखिए ये एप्रिसिएशन का नोट्स है, ठीक है। ये नोट्स फ्री वाला नोट्स वेबसाइट पे है, ऐप के अंदर ये नोट्स रहेगा तो आप पैड है। आप जैसे मान लीजिए नॉवेल के बारे में अभी देखिए यहाँ पे, ओपन द रोड बाय द अमेरिकन पोएट वॉल्ट वाइटमैन, ठीक है। वॉल्ट वाइटमैन ने लिखा है। ये क्या है, ऑप्टिमिस्टिक पोएम है, मतलब ये बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक बोल सकते हैं कि गोल ओरिएंटेड, या फिर जो है सक्सेस के बारे में बात करता है, या फिर एक बड़े मतलब टू अचीव समथिंग बिग, ठीक है। द रोड हेयर द सिग्निफाई मॉडिफाई फ्रीडम, देखो यहाँ पे बताया था ना, तो फ्रीडम के बारे में बात करता है, ठीक है। नाउ टाइटल द पोएम थीम का पोएम क्या है, फ्रीडम है, रिलैक्सेशन, जॉय, लाइफ में सारी चीज़ें। द वर्ड मैच विद द टोन एंड द मूड ऑफ द पोएम, द पोएट मूड एनर्जेटिक, है ना, जैसे मैंने बताया ना ऑप्टिमिस्टिक मतलब समझ आओ वो एक बड़ा गोल लेके चलना, तो एक एनर्जेटिक, फुल कॉन्फिडेंस, राइट। तो फ्री बीइंग, एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है। जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ फ्रीली, लाइक आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई ट्रैवल सोलो इन डिफरेंट स्टेट्स। तो ये जो है आप इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर याद हो जाएगा। कितने आवर्स में, मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 4 आवर्स या 3 आवर्स, आपके कैपेबिलिटीज के हिसाब से जो है ये याद हो जाएगा, ठीक है। 4 आवर्स लेके या 3 आवर्स में आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सारे नॉवेल्स के लिखें प्रॉपर मैसेज के साथ इजी वे में, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं बात करने वाला था किसका, नॉवेल का। ओके देखो, तो ये नॉवेल है
ये नॉवेल का पीडीएफ आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये नॉवेल के बारे में थोड़ा सा दिया गया है इंट्रोडक्शन, जैसे ये एडवेंचर नॉवेल है जो पब्लिश हुआ था, ठीक है, 1872 में। और ये नॉवेल जो फ्रेंच में लिखा गया था, उसके बाद बहुत सारे अलग लैंग्वेज में भी इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये कन्वर्ट किया, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सेल किया गया। और ये जो नॉवेल है ये फिलिस फॉक के बारे में है, जो क्या करता है, बेट लगाता है, मतलब शर्त लगाता है पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए 80 डेज विथ उसके फ्रेंड के साथ। और फ्रेंड का नाम क्या था, पेस्पाटू, टू विन द बेट। और बेट को जीतने के लिए जो है उसने शर्त लगाया। अब यहाँ पे जो फिलिस फॉग है, पेस्पाटू, फिर ओडा और डिटेक्टिव फिक्स, ये जो है टोटल 4 कैरेक्टर हैं। अब इस कैरेक्टर का क्या क्या रोल है, उनका क्या फीचर है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं शॉर्ट में कैसे लिखना है। अब देखिए ये इतना बड़ा है तो क्या इतना हमको लिखना है। देखो ये जो है एक जनरल आंसर है, ठीक है। आप इसको और शॉर्ट बना सकते हो। शॉर्ट बनाने के 2 तरीके हैं। एक क्या कर सकते हो, आप गूगल का हेल्प ले सकते हो, जिसमें आप इसको ट्रांसलेट करके आप इसको हिंदी, मराठी या आपके लैंग्वेज में समझ लो, और फिर आप इसको क्या करो, खुद के ओन वर्ड में शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन, ये 2 मार्क के लिए रहेगा, तो 2 मार्क के लिए रहेगा, एटलीस्ट आपको 8 लाइन्स तो लिखना है, ठीक है। अगर 8 लाइन नहीं लिख सकते तो मिनिमम 6 लाइन तो आपको एग्जाम के पेपर में लिखना पड़ेगा। अगर आप 6 लाइन एग्जाम के पेपर में लिखेंगे तो आपको आराम से 2 मार्क्स अचीव हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ट्रिक बता दिया आपको कैसे याद करना है और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। सिंपली आप इसको ट्रांसलेट कीजिए आप ओन लैंग्वेज में, लाइक आपका मराठी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, या कोई और लैंग्वेज हो सकता है। आप उसको ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करने के बाद उसको आप समझिए क्या है उसका मीनिंग, और फिर आप इंग्लिश में ओन वर्ड में क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसे अगर बोला है फिलिस फॉग का तो पूछा है, तो वो तो उसने बेट लगाया था, तो ये जो पहला वाला सेंटेंस स्टार्टिंग वाला ही, वही तुम क्या कर सकते हो, इसके अंदर लिख सकते हो, टू का बेट टू ट्रैवल द वर्ल्ड 80 डेज। ऐसे एक एक लाइन याद रखो इसके बारे में, आप वो लिख दोगे तो आपका मिल जाएगा आराम से। अब जैसे ये ऑर्डर का पूछा है, मेरे को सिर्फ पूरा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ यही दिख रहा है ऑर्डर, तो ऑर्डर कौन थी वो मेरे को पता होना चाहिए। ऑर्डर इंडियन प्रिंसेस थी, ठीक है। एंड फॉग सेव हर लाइफ, फॉग ने उसकी ज़िंदगी बचाई थी। कैसे? सती पर, जो सती रूल हमारे कंट्री में था पहले, आपको पता होना चाहिए कि पहले अगर किसी का मर्द आदमी मर जाता था तो उसके साथ उसको लड़की को भी जला देते थे, औरत को भी जला देते थे, तो उससे उसने बचाया था, ठीक है। शी फॉल इन लव, फिर उसके साथ प्यार हो गया और फिर उसके साथ उसने ट्रैवल किया, ठीक है। फॉग बिहेवियर वाज वेरी काइंड टू हर, ठीक है। फॉग भी उसको प्यार करता था, ठीक है। चलो आप भी, आप सभी लोग मुझे भी प्यार करते हो। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके मोटिवेट करते हो, है ना। मैं भी आप सब लोगों को प्यार करता हूँ, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाए, ठीक है, आपके पेपर्स अच्छे जाएं, मैं और मेहनत करूँगा, ठीक है। आप मुझे डायरेक्शन दीजिए, मैं और मेहनत करूँगा, ठीक है, आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो यहाँ पे जो है आप खुद से लिख से देखो, ऑर्डर टफ टाइम, वो जो सेंटेंस है ना वो रहेगा यहाँ पे। देखो ये वाला, शी वॉज नियरली किल्ड बाय दी जो है प्रोसिक्यूटर्स सती, बट फॉग मैनेज टू सेव हर लाइफ। अब इसको आप ट्रांसलेट करोगे, आप खुद के ओन वर्ड में लिख सकते हो कि भाई फॉग ने क्या किया था, सेव किया था किसको, ऑर्डर को, बिकॉज किसकी वजह से, सती जो है रूल था, या सती की वजह से, ठीक है, जो उसमें उसको जला रहे थे उस टाइम पे उसने बचाया था। एंड ऑर्डर फिर क्या हुआ, फॉल इन लव विथ फॉग एंड दे ट्रैवल टुगेदर, है ना। ऐसा कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। शी वॉज नॉट ऑल माइंड जो है मनी माइंडेड, ऑर्डर मनी माइंडेड नहीं थी, एंड रेडी टू मैरिड द फॉग, मतलब पैसे के लिए उसको नहीं, उसको बस सिर्फ शादी करना था भाई। प्यार, प्यार में पैसा नहीं देखा जाता, राइट। लेकिन आज के ज़माने में पहले पैसा देखा जाता है, फिर प्यार देखा जाता है। पैसा आप दिखा दो तो प्यार खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। आप पैसा मत दिखाओ तो प्यार खुद ब खुद छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। बहुत कम लोग बचे हैं जो फॉलो करते हैं कि भाई पैसे नहीं मायने रखते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है, किस तरीके से आपको नॉवेल लिखना है। यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली इंग्लिश पेपर में क्या प्रिपरेशन करना है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश पेपर, देखो कितना सारा मैंने समझा दिया आपको कि इंग्लिश पेपर किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। नॉवेल्स के लिए मैंने आपको पीडीएफ दे दिया, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको फ्री में अवेलेबल है। राइटिंग स्किल्स वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। एप्रिसिएशन ऐप के अंदर फ्री भी है और पेड भी है। फ्री वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, पेड वाला भी यूज़ कर सकते हो, आपके चॉइस के ऊपर है। माइंड मैपिंग फ्री में मिल गया वेबसाइट पे, और समरी राइटिंग फ्री में मिल गया,
वेबसाइट पे, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स, एक पेपर सॉल्यूशन मिल गया। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दी दिया। इसके अलावा अगर आप कोई आप बोर्ड का पेपर जो आप देखोगे उसमें हिसाब से अगर पैसेज भी थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो भी आपको जो है कुछ ना कुछ वहाँ से भी मिल जाएगा, राइट, है ना। तो 60 लाना बहुत आसान है, एक दिन में भी अगर सही से, एक दिन में तो नहीं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो एक दिन में तो हो सकता है, बट अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, समझ में नहीं आता इंग्लिश इतने आसान से, आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते हो, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगर आप 2 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, 2 से 3 दिन तक, अभी जो बचा है आपके पास 2 तारीख है ना, तो 2 तारीख से लेके 5 तारीख से लेके आप 11 तारीख तक प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। अभी के लिए आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम दीजिए, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट्स के लिए गैप नहीं मिलेगा, तो उसका प्रिपरेशन अभी से करके रखिए, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। और ऐसे ही हम वीडियोस अपलोड करेंगे, हिंदी का भी मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ दिन में वीडियोस, ठीक है। सो प्लेलिस्ट में है कुछ वीडियोस पेंडिंग है, वो भी मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।